हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे कैंसर। कैंसर इज ए वेरी ड्रेडफुल डिजीज। अगर हम कैंसर की बात करें तो हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा जो डेथ होता है वो कैंसर की वजह से होता है। अप्रॉक्सीमेटली मोर देन मिलियंस इन एवरी ईयर पेशेंट सफर फ्रॉम कैंसर, इन विच मोस्ट ऑफ देम become die. Cancer is uncontrolled, abnormal and excessive mitotic division of cell. Generally, abnormal cell division causes cancer, and the term cancer was originated from Greek word karkinos, Latin word cancrum means क्रैब। ओके, कैंसर को मैं जनरली अगर बात करें तो एबनॉर्मल सेल डिवीजन, सेल डिवीजन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। सभी बॉडी सेल्स का कैरेक्टर से डिवाइड करना, लेकिन यहां मैं बात कर रहा हूं एबनॉर्मल सेल डिवीजन। एबनॉर्मल सेल डिवीजन, ठीक है। तो जिस सेल में सेल डिवीजन की कैपेसिटी होगी वही सेल कैंसर काउज करेगा। जिसमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होगा वह सेल कैंसर काउज नहीं करेगा। ओके, कैंसर अकर्स इन those organs or in only those cell which undergo cell division. In our body some cell do not divide, such as neuron. न्यूरॉन सेल की बात अगर हम करें, एग्जाम्पल न्यूरॉन। ब्लड सेल मीन्स आरबीसी, ठीक है। इस सेल में डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है, और जब डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होगा तो यह सेल कभी कैंसर काउज नहीं करेगा, ठीक है ना। जब भी कैंसर काउज करेगा जिस सेल में डिवीजन की कैपेसिटी होती है, इट मीन्स cancer not occurs by RBC or occurs in cardiac tissue or nervous tissue. But नर्वस टिश्यू की बात अगर हम करें तो सिर्फ आप याद रखेंगे न्यूरॉन। बट इन सम केसेस ब्रेन कैंसर अकर्स। अब ब्रेन कैंसर बात किया कि नर्वस टिश्यू कभी कैंसर काउज नहीं करेगा, किसके कारण? न्यूरॉन्स के कारण। बट सम अदर सेल प्रेजेंट इन नर्वस टिश्यू इज एबल टू डिवाइड, सच एज न्यूरोग्लिया सेल। न्यूरोग्लियल सेल डिवाइड्स एंड काउज कैंसर। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए कि जनरल जो सेल है उसमें सेल डिवीजन कैपेसिटी है वो डिवाइड करता है, लेकिन जैसे ही वो कैंसर सेल में कन्वर्ट होता है सेल डिवीजन कैपेसिटी जो कंट्रोल वे में हो रहा है, कंट्रोल मैकेनिज्म है, वह मैकेनिज्म समाप्त हो जाती है। यही कारण है कि वह कैंसर काउज करता है। जब भी होगा किस कंडीशन में? एबनॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। अब जानना है कि क्या क्या चेंजिंग ऐसा होता है जिससे कि नॉर्मल सेल कन्वर्ट हो जाता है कैंसर सेल में। तो कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कैंसर सेल का, देखें। नाउ सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर सेल। नॉर्मल सेल से कैंसर सेल में कन्वर्ट होता है तो उस सेल में क्या क्या चेंजिंग आता है। सबसे पहले बात हम करते हैं अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन एंड अनडिफरेंशिएशन। Cell continue repeatedly divides and forms numerous number of cells.
और वह सेल में डिफरेंशिएशन नहीं होता। जैसे अगर जनरल सेल्स है, एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से आठ सेल का फॉर्मेशन करता है, ड्यू टू सम चेंजेस cell differentiations occurs, and after cell differentiation these cells are able to form some organs, some tissue, but in case of cancer cell differentiation not occurs. Okay, second point, due to repeated cell division it forms undifferentiated mass called tumor or neoplasm. जब बहुत ज्यादा रिपीटेडली सेल डिवीजन होगा, रिजल्ट क्या होगा, किसी बॉडी पार्ट्स में सेल्स का एक ग्रुप बन जाएगा अनडिफरेंशिएटेड। अगर डिफरेंशिएट करता है तो वो सेल में टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा ड्यू टू अनडिफरेंशिएटेड मास ट्यूमर और नियोप्लाज्म मींस ग्रुप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ सेल्स फॉर्म्ड इन एनी बॉडी पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड ट्यूमर और नियोप्लाज्म। ओके, एंड ट्यूमर इज ऑफ टू टाइप्स, benign tumor and malignant tumor. benign tumor and malignant tumor, जिसको कि हम बाद में फिर आगे डिस्कस करेंगे। and benign tumor cells of malignant tumor transfer from one body parts to another body parts also. दो तरह का ट्यूमर का फॉर्मेशन कर सकता है, उसमें से एक का ट्यूमर मैलिग्नेंट ट्यूमर का सेल ऑफ ट्यूमर मीन्स कौन सा ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर, cell of malignant tumor spread from one part to another part and this process is called metastasis. आप याद रखेंगे, इसी से मिलता जुलता टर्म और आता है, एक आता है मेटामॉर्फोसिस, कंफ्यूज मत कीजिएगा, मेटामॉर्फोसिस, मेटाजेनेसिस, ठीक है ना, मेटास्टेसिस, मेटामॉर्फोसिस, मेटाजेनेसिस। Metastasis means transfer of cancerous cell from one body part to another body parts. Metamorphosis, transfer of larval stage into adult stage. ठीक है, immature larval stage into adult stage is called metamorphosis that occurs in mainly insect. Metagenesis means alternation of generation. Present two forms. Metagenesis occurs in Coelenterata in which two forms, polyp and medusa forms are present and both forms comes in alternative way, that is called metagenesis. लेकिन यहाँ याद रखेंगे कौन सा टर्म, मेटास्टेटिस। ओके, नेक्स्ट, हाई कंटेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का रिप्लिकेशन कैपेसिटी बढ़ जाता है, और क्यों बढ़ता है, तो इसके लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, एंजाइम टीलोमेरेज। वह क्या करता है, एक्टिवेट करता है किसको, डीएनए रिप्लिकेशन में जो एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, और उसको बढ़ाता है। रिजल्ट क्या होता है, कंटेंट ऑफ डीएनए इंक्रीजेस, कॉजेज हाइपरट्रोफाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज कर जाता है, न्यूक्लियस साइज इंक्रीजेस, नंबर ऑफ लाइसोसोम आल्सो इंक्रीजेस, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी बिकम्स फ्यूअर, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी क्या होगा, घट जाता है उसका, सेल डेथ इनहिबिटेड। ऐसा कहा जाता है कि जो भी कैंसर सेल होता है इमॉर्टल होता है, वो इमॉर्टल कहलाता है। एक सेल डिवाइड किया, कंटिन्यू डिवाइड करते जा रहा है, उस सेल का डेथ नहीं होता है। और सबसे मेन जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लॉस ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन। इन केस ऑफ नॉर्मल सेल मोर देन वन सेल्स आर प्रेजेंट इन कांटेक्ट फॉर्म एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कांटेक्ट इनहिबिशन। कांटेक्ट फॉर्म में जब है तो वह सेल एक दूसरे सेल के सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है, लेकिन यहां हम बात क्या कर रहे हैं, लॉस ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन, सेल स्लाइड्स अपॉन अदर, वह एक दूसरे से फ्री मूव कर जाता है, एक दूसरे से अलग हो जाता है, और कांटेक्ट इनहिबिशन का कंडीशन समाप्त हो जाता है। और इसी के कारण जो कंट्रोल्ड वे में सेल डिवीजन हो रहा है, वह कंट्रोल वे में सेल डिवीजन नहीं होता है। तो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स माना जाता है किसका, कैंसर सेल का। बोर्ड में क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिफरेंसेज बिटवीन कैंसरस सेल एंड नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ जो भी हमने बात किया उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। वहां कंट्रोल सेल डिवीजन होगा, डिफरेंशिएशन होगा, रिपीटेड सेल डिवीजन कंट्रोल फॉर्म में होगा, ट्यूमर का फॉर्मेशन नॉर्मल सेल नहीं करेगा, ठीक है। वहां डीएनए का कंटेंट नॉर्मल होगा, नॉर्मल न्यूक्लियस होगा, लाइसोसोम का नंबर इससे कम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होगा, कांटेक्ट इनहिबिशन प्रेजेंट होगा,
and cell death is not inhibited in normal cells. So these are the differences between normal cell and cancerous cell. Okay, next. चलिए आगे देखें. Generally uncontrolled, unorganized and abnormal cell division or growth of cell forming an undifferentiated mass called tumor or neoplasm, also called neoplastic cells. और भी एक नाम दे सकते हैं इसको, neoplastic cells. Okay, neoplastic cell or tumor. Tumor is of two types, benign tumor and malignant tumor. Benign tumor is non-cancerous in nature, not cause cancer. जिस बॉडी ऑर्गन्स में बनेगा वहां ट्यूमर का फॉर्मेशन होगा, पेन क्रिएट कर सकता है, लेकिन कभी कैंसर काउज नहीं करेगा. भाई मैलिग्नेंट ट्यूमर इज कैंसरस ट्यूमर causes cancer. Other difference, benign tumor not spread from one place to another place, one organ to another organs, remain confined to their original location. जिस बॉडी ऑर्गन्स में बनता है वहीं रहता है, वहां से दूसरे ऑर्गन में नहीं जाएगा. लेकिन अगर हम मैलिग्नेंट की बात करें तो मैलिग्नेंट में एक बॉडी ऑर्गन्स में बना है, वहां से कुछ सेल उसका निकल करके ट्यूमर से कुछ सेल टूट करके किसी दूसरे ऑर्गन में चला जाता है और वहां जाकर के फिर अनकंट्रोल ग्रोथ करता है. रिजल्ट क्या होता है, दूसरे ऑर्गन में भी ट्यूमर का फॉर्मेशन करता है. सो मैलिग्नेंट ट्यूमर स्प्रेड्स इन डिफरेंट ऑर्गन्स एंड सो मेटास्टेसिस. ठीक है, these are the main difference. Some other differences between benign and malignant, it is non-cancerous, it is non-cancerous, it is cancerous. Okay, it not cause cancer, it cause cancer. It is non-invasive, because not cause cancer. ठीक है ना. and it is invasive cell or tumor. कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का केस होगा, दोनों में हो सकता है, बिनाइन में भी हो सकता है, मैलिग्नेंट में भी हो सकता है, दोनों में लॉस हो जाएगा. ठीक है. ग्रोथ इज स्लो, इधर ग्रोथ इज फास्ट, ग्रोथ इज स्लो, ग्रोथ इज फास्ट. कवर्ड बाई कैप्सूल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. cells of malignant tumor non-capsulated. ठीक है, उसके ऊपर कोई ऊपर से कवरिंग नहीं होगा. इनकैप्सुलेटेड कर सकते हैं, नॉन कैप्सुलेटेड. नेक्स्ट, causes very little damage. Causes cancer. और देखिए, यह जो डिवाइड भी तो करेगा, लेकिन जिस ऑर्गन में डिवाइड होगा तो एक डिफिनिट साइज के बाद इसका ग्रोथ बंद हो जाता है, लेकिन इसका ग्रोथ कंटिन्यू चलते रहता है. तो और अगर हम डिफरेंस की बात करें तो देख लेते हैं. So definite growth, indefinite growth, ठीक है. These are the differences between benign tumor and malignant tumor. This is also important for board exam. बोर्ड के लिए भी malignant और बिनाइन में डिफरेंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं.
नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कैंसर, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कैंसर. कैंसर अकर्स इन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इन डिफरेंट टिश्यूज और सेल. उसी के आधार पर हम कैंसर को भी नाम देते हैं, सार्कोमा, लिम्फोमा, कार्सिनोमा, मेलानोमा. ठीक है, उसको देख लेते हैं हम एग्जाम्पल में. ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू, सेल और ऑर्गन, कैंसर इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स. फर्स्ट, carcinoma. It is the cancer of epithelial tissue and also occurs in different parts of the body such as brain carcinoma. अब देखिए, इसके पहले मैंने बात किया कि न्यूरॉन्स के कारण ब्रेन में कभी कैंसर नहीं हुआ. कैंसर का काउ जो भी ब्रेन का है वो न्यूरॉन के अलावे दूसरे सेल्स के द्वारा है. ठीक है. लंग कार्सिनोमा, ओरल कार्सिनोमा, कोलोन कार्सिनोमा. ठीक है. इसी में एक नाम आएगा तुमको मेलानोमा. मेलानोमा मीन्स कैंसर ऑफ मेलानोसाइट सेल, मेलानोसाइट सेल ऑफ स्किन. या जो भी कैंसर है सभी किसके कारण हुआ? एपिथेलियल टिश्यू के कारण हुआ. ठीक है. अगर हम दूसरे कैंसर की बात करें, सेकेंड टाइप ऑफ कैंसर इज सार्कोमा. कैंसर ऑफ टिश्यू और ऑर्गन ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन. जिस ऑर्गन और टिश्यू का ओरिजिन कहां से है? मेसोडर्म से है. जैसे बोन की बात करें, कार्टिलेज की बात करें, मसल्स की बात करें, सच एज बोन कैंसर, मसल्स कैंसर, कैंसर इन कार्टिलेज. Okay, these all are mesodermal originated tissue. चलिए नेक्स्ट, थर्ड टाइप ऑफ कैंसर इज ल्यूकेमियाज. थर्ड टाइप ऑफ कैंसर इज ल्यूकेमियाज. दिस इज द कैंसर ऑफ WBC. WBC का अगर नंबर बहुत ज्यादा होगा, डेट इज ए टाइप ऑफ ब्लड कैंसर. ठीक है. अब इसका भी दो टाइप कर सकते हैं हम, माइलॉइड कैंसर एंड लिम्फोमा कैंसर. माइलॉइड कैंसर एंड लिम्फॉइड कौन सा कीजिए? लिम्फोसाइट्स, लिम्फॉइड. इट इज द कैंसर ऑफ granulocyte and it is the cancer of a granulocyte. Generally you know WBC is of two types, granulocyte and a granulocyte. Granulocyte का एग्जाम्पल एसिडोफिल, बैसोफिल, न्यूट्रोफिल, ए ग्रेनुलोसाइट, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट. ठीक है ना. तो ग्रेनुलोसाइट में खास करके अगर ग्रेनुलोसाइट का सेल्स जो है एसिडोफिल, बैसोफिल, न्यूट्रोफिल का नंबर इंक्रीज करता है, डेट इज कॉल्ड माइलॉइड कैंसर. लिम्फोसाइट में जनरली, लिम्फॉइड में लिम्फोसाइट का नंबर इंक्रीज करेगा. ठीक है. इंक्रीज इन नंबर ऑफ लिम्फोसाइट इज कॉल्ड लिम्फॉइड कैंसर. नेक्स्ट टाइप ऑफ कैंसर इज एडिनोमा.
कैंसर ऑफ ग्लैंड्स, कैंसर ऑफ ग्लैंड्स सच एज पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, etc. नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट कैंसर लिम्फोमा, कैंसर ऑफ लिम्फ नोड, लिम्फ नोड का कैंसर का नाम देंगे लिम्फोमा। अब देखिए यहाँ लिम्फोमा है, यहाँ हमने बात किया ल्यूकेमियाज में माइलिडॉइड कैंसर, इससे रिलेटेड कैंसर का नाम है जिसका नाम हम देते हैं CML, CLM मीन्स क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया, CML क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया काउज ड्यू टू रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन बिटवीन क्रोमोसोम नंबर 22 एंड क्रोमोसोम नंबर 9। होता क्या है कि दो तरह का जो क्रोमोसोम है, दो क्रोमोसोम नंबर 22 और क्रोमोसोम नंबर 9, जैसे मान लिया जाए ये दो क्रोमोसोम है तो कुछ पार्ट का एक्सचेंज हो जाता है, इसका पार्ट कुछ इस पर, इसका पार्ट कुछ उस पर, ट्रांसलोकेशन हो गया। डेट काउजेस CML क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया। ओके, यानी दोनों का सेगमेंट जो है एक दूसरे पे चेंज कर जाता है और कुछ नया नया तरह का क्रोमोसोम बनता है। इसी तरह से एक है बर्किट्स लिम्फोमा, लिम्फोमा के लिए एक टर्म है बर्किट्स लिम्फोमा ड्यू टू रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन बिटवीन क्रोमोसोम नंबर 8 एंड क्रोमोसोम नंबर 4। ठीक है, इस तरह से ये सभी हुआ टाइप्स ऑफ कैंसर, दीज आर द टाइप्स ऑफ कैंसर। इसी तरह से कभी कभी सर्वाइकल कैंसर भी होता है, सर्विक्स में होगा, ओरल कैंसर होगा, ब्रेस्ट कैंसर होगा, प्रोस्टेट कैंसर होगा। जैसे ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर आर द एग्जाम्पल ऑफ कार्सिनोमा। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर आर द एग्जाम्पल ऑफ कार्सिनोमा। किसका एग्जाम्पल है? कार्सिनोमा का, याद रखेंगे, इसमें भी नहीं लिखा था मैं। ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल और यूटेराइन कैंसर, कार्सिनोमा। ओके, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर। ओके, अब देखिए ये जो भी कैंसर हो रहा है तो अलग अलग के लिए, एज ग्रुप अलग अलग के लिए, मेल और फीमेल मीन सेक्स के लिए अलग अलग कैंसर ज्यादा होता है। उसमें से अगर से कुछ इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। ठीक है, कॉमन कैंसर इन मेल्स, पूरे वर्ल्ड में अगर मेल में होने वाले हम कैंसर की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में मेल में सबसे ज्यादा कैंसर जो हो रहा है वो है लंग कैंसर। लेकिन अगर हम बात करते हैं कॉमन कैंसर इन मेल इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कैंसर हो रहा है लंग्स कैंसर, लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो सबसे ज्यादा कैंसर आएगा ओरल कैंसर और माउथ कैंसर। ओके, नेक्स्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल इन वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर। लेकिन अगर हम फीमेल में
इंडिया की बात करें तब हो जाएगा सर्विक्स कैंसर, मीन्स यूटेराइन सर्विक्स। ठीक है, चलिए बाकी कैंसर का काउज, ट्रीटमेंट, अभी और टॉपिक बाकी है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।